सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 25 जनवरी है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि देसी भाषा में, गांव की भाषा में हमेशा से 26 जनवरी ही बोला जाता है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, हमारे देश का बहुत बड़ा एक पर्व, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो साथियों। हालांकि कल है, लेकिन आपको एडवांस में आज साथियों बधाई देता हूं। आप सारे साथी खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें साथियों। चर्चा करेंगे आज साथियों गेहूं के ऊपर। एक बड़ी खबर आ रही है कि गेहूं 4100 रुपए पार कर गया है। चर्चा इसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के ऊपर। गिरावट, आज फिर से गिरावट, जैसा कि आपको लगातार बताया था कि गिरावट का दौर जारी है। चर्चा इसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर आज फिर एक सुस्ती दिखाई दे रही है, और ग्वार के अंदर भी आज आप कह सकते हो कि 20 से 30-50 रुपए की गिरावट हुई है। चर्चा इसके ऊपर होगी। चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अंदर आज एक स्थिरता या थोड़ा सा सुधार आप कह सकते हो। चर्चा इसके ऊपर भी होगी। और चर्चा करेंगे थोड़ी सी लास्ट में मूंग के अंदर साथियों कि मूंग के भाव आज जो है कैसे रहे हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन, सतनाम जी बिश्नोई साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया है, और वीडियो सारे साथी जो है एक एक शेयर कर दिए करो साथियों, आपसे निवेदन है। तो सबसे पहले पुनः आप सबको 26 जनवरी की देसी भाषा में बहुत बहुत बधाई हो। जब छोटे थे तो मन में एक जुनून होता था कि लड्डू खाने को मिलेंगे, देश का एक पर्व होता था। आज भी है, वो पर्व है, और वो पर्व बहुत सुहाना और एक अच्छा पर्व है, खास करके बच्चों के लिए। तो पुनः आप सबको जो है उसकी बहुत बहुत बधाई साथियों। श्रवण पूनिया जी भी आज पहुंच चुके हैं, वीडियो को शेयर भी कर दिया है, और बहुत सारे साथियों ने वीडियो को शेयर किया है। रघुवीर हेर साहब भी पहुंचे हैं। भाई जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम बोलता जाऊंगा भाई, एक एक करके सारे साथी एक एक उंगली टेक दो भाई। सबसे पहली चर्चा करेंगे आज गेहूं के अंदर कि गेहूं 4100 रुपए बिक गया है। ऐसी खबर वायरल हो रही है। उमेश भूरिया जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। गेहूं की एक खबर वायरल हो रही है साथियों व्हाट्सएप के ऊपर, और बड़ी मात्रा में वायरल हुई है। विनोद जी, सारण साहब, जैक्सन, आपको भी बहुत बहुत, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। एक खबर आई है कि बड़ी मात्रा के अंदर गेहूं में तेजी आई है, बड़ी तेजी आई है, और गेहूं जो है 4100 रुपए बिक गया है महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल 100% फर्जी खबर। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं आया साथियों। कुछ साथियों ने खबर बनाई, उन्होंने वायरल की, और आप ये मान लो कि व्यू लेने के चक्कर में या कैसे भी खबर उसको वायरल कर दिए साथियों। ऐसी कोई खबर नहीं है। गेहूं के भाव अभी भी 2800 से लेके 3000-3100 के घरों के अंदर जो है घूम रहे हैं। लास्ट भाव 3200 रुपए है। इससे ऊपर गेहूं के भाव अभी जो है नहीं आए हैं। तो इस खबर का पूर्णतः मैं भी खंडन करता हूं, और आपको भी सूचित करता हूं साथियों कि ऐसी खबरों से बच के रहना। हालांकि अभी गेहूं की फसल आई नहीं है, जब अगली फसल आएगी तब भाव क्या होंगे वो तो ना तो मेरे से कोई छुपी हुई चीज है, ना आपसे छुपी हुई चीज है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता साथियों। वो भाव तो फिर एमएसपी से ही शुरू होंगे। जो थोड़ा सा गेहूं सिला होगा, जिसमें मॉइस्चर होगा, वो उससे 200 रुपए नीचे बिकेगा। कोई 1482 वाला साथी होगा, 2851 वाला साथी होगा, तो उसका गेहूं जो है थोड़ा सा ऊपर बिक जाएगा। इससे बड़ी तेजी गेहूं के अंदर अभी नहीं है। लास्ट प्राइस जो आपको लगातार पिछले साल से बता रहा हूं, पिछले साल के अक्टूबर नवंबर से बता रहा हूं, नहीं बड़ी तेजी नहीं हुई। आपको बताया था जब बिल्कुल एंड ऑफ द सीजन होगा, अभी एंड ऑफ द सीजन है, तब थोड़ी बहुत तेजी बनेगी। तो वही तेजी अभी बनती हुई नजर थोड़ी बहुत जो आ रही है। सुनील कुमार जी, आपका धन्यवाद। रहमत अली जी, आपका भी धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथी जो है वीडियो को शेयर करते हैं। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। एक एक बटन गिल साहब ने दबा दिया, यादविंद्र गिल साहब ने दबा दिया है, और श्रवण पुनिया जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, वही भाव लगभग एक स्टेबिलिटी वाले भाव जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं गेहूं के अंदर। बात करते हैं साथियों हॉट टॉपिक सरसों की, इसकी और आने वाली जो सरसों है उसकी। आज स्थिरता का माहौल, जो तेजी कल बनी थी, जो एक कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा एक माहौल बना था तेजी का कल 100 रुपए से लेकर 125 रुपए तक का, वही भाव स्थिर है। उससे ज्यादा तेजी गेहूं के अंदर अभी सरसों के अंदर जो है अभी साथियों दिखाई जो है नहीं दे रही है। अब लगातार ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं सरसों के अंदर कि रोज मैं आपको बोलूं कि भाई नई फसल आ रही है, उसका दबाव है, नई सरसों आ रही है, लेकिन नई सरसों का किसी को कोई आइडिया अभी नहीं है, सिर्फ एक किसान को छोड़कर। जो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इसी के अंदर बैठे हैं, उनको ये लग रहा है कि सरसों में नुकसान हुआ है नहीं भाई, बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है इस बार, बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है, मौसम बड़ा अच्छा था, ये था वो था, पानी काफी खूब था इस बार, डैम भरे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब नई सरसों आएगी तो सबकी हवा निकल जाएगी, ये बिल्कुल तय बात है। सरसों के अंदर भयंकर नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान है, वो जो पहले हो गया वो हो गया, उसके बाद अभी बरसात बता रहे हैं, अगर सुख शांति से होगी तो भाई ठीक है, अगर मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई और दिक्कत होगी, वो प्लस एक और कोल्ड वेव बताई जा रही है कि शायद कोहरा आ सकता है। लेकिन मेरा ये मानना कि अब यहां से अगर बरसात आ गई तो फिर कोहरा जो है फरवरी के अंदर तो नॉट एक्सेप्टेड है, नहीं लगता कि कोहरा आएगा। खैर भाई भगवान के हाथ में, वो हम लोग आवारा पशुओं के लिए तार तो लगा सकते हैं, लेकिन कोहरे के लिए हम लोग हमारी फसलों के ऊपर चादर नहीं तान सकते। इसलिए जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जितना उसने देना है उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा हमें जो है नहीं मिलना। खैर वो एक अलग टॉपिक है, कभी फिर चर्चा उसके ऊपर साथियों करेंगे। सरसों के भाव की बात करें, स्टेबल, ऑनेस्टली स्टेबल, पूरे स्टेबल, ना तो कोई ज्यादा तेजी ना तो कोई ज्यादा मंदी। कल वाले भाव रावला 5700, पीलीबंगा के अंदर तो बहुत बड़ी गिरावट है आज, 4801, नागौर 5930, भरतपुर 5850, जयपुर 6150, दिल्ली 6000, दादरी 5955, बीकानेर 5700, एलनाबाद 5650, अबोर 6000, गोलूबड़ा 5720 और सिरसा के अंदर 5750। सलोनी के भाव आज भी लगभग स्थिर रहे हैं, 6650 रुपए आज सलोनी के जो है भाव रहे हैं सरसों के साथियों। पुनः निवेदन भाई, एक एक बटन, एक एक अंगूठा टेक दिया करो भाई शेयर वाले के ऊपर, और फेसबुक के ऊपर ही शेयर कर दिया करो, ग्रुपों में इधर उधर और कर दिया करो। बात करते हैं साथियों अब कॉटन की। गिरावट, आज फिर गिरावट, लगातार पिछले 20 दिन से बोल रहा हूं कॉटन में तेजी नहीं है। पक्का सब्जेक्ट था अपना कॉटन, हर एक बंदे का एक सब्जेक्ट होता है, हर एक बंदे का एक पकड़ होती है। जब अपने पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट हैं, हर एक बंदे की एक सब्जेक्ट के ऊपर तकड़ी पकड़ होती है। पिछली बार अपनी इसके गेहूं के अंदर तकड़ी भाई पकड़ थी और लगातार बोल रहे थे गेहूं के अंदर तेजी नहीं होगी, तब सारे कह रहे थे कि भाई गेहूं तो बहुत बड़ी तेजी में जा रहा है, गेहूं 3000 बिकेगा, गेहूं 3500 बिक जाएगा। अक्टूबर की बात है ये, तभी बोला था भाई गेहूं के अंदर तेजी नहीं है, गेहूं 2500 से ऊपर नहीं जाएगा, ऑफ सीजन में जाके 3000 जाएगा, और वही अभी ऑफ सीजन में 3000 जो है गेहूं बिक रहा है। अभी की बात करें तो कॉटन के अंदर बड़ी कृपा थी, आप सबके भाइयों का, आपका आशीर्वाद था और भगवान का बड़ा आशीर्वाद था। लगातार बोला था कि इस बार भाई कॉटन के अंदर पिछले साल वाली बहुत मौज जो है नहीं है। जब 9000 से 9300 के भाव कुछ दिन के लिए वो भाव आए थे, थोड़े दिन के लिए, मेरे ख्याल से 3 दिन या 2 दिन के लिए भाव आए थे कॉटन के 9000 से लेकर 9300 रुपए। तब बड़ा ही निवेदन किया था कि भाई एक बार 70% फसल निकालो। उसके बाद रेट नीचे गए, भाव 7800, 8000, 8100 हुए। तब बोला था कि जब भी आपको भाव 8800 मिल जाए भाई एक बार कॉटन की फसल को 70% बेच देना। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क था, मैं अभी भी ऑनेस्टली कह रहा हूं। मुझे बहुत से बंदों ने ये फोन करके बोला कि भाई कल को अगर कॉटन 10,000 होगा ना, तेरी खैर नहीं है। लेकिन भाई बहुत पक्की रिपोर्ट थी, लग रहा था कि यार जनवरी तक तेजी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ी पक्की रिपोर्ट थी। वही हुआ, फिर दोबारा भाव 8,800 गए, फिर बोला कि भाइयों कॉटन को सोचना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं यार, मैं 100% नहीं कह सकता कि आपकी फसल है, आपने 6 महीने खेत में
खून पसीना एक करके उस फसल को कमाया, उसको उगाया है, फिर पकाया है, फिर चुगाई की उसकी, फिर घर लेके आए हो। मैं नहीं कह सकता कि आप बेचो, लेकिन फिर भी आपको लगातार बोला था कि भाई 70% कॉटन के बारे में सोच लेना। 9,000 के भाव, 8,800 के भाव, 8,800 के भाव जब भी आए, लेकिन फिर भी हालांकि काफी साथियों ने सौदा किया, लेकिन काफी साथी अभी पूरे का पूरा कॉटन रख के बैठे हैं। मुश्किल लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है यहां से रिकवरी। तो शायद वन बंक जिसको अपने बोलते हैं कि एक बार स्कूल की जो खिड़की होती है उसको तोड़ के बाहर जाके वापिस आ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। शायद एक बार एक मौका मिल सकता है कॉटन के अंदर, थोड़ा सा एक मौका मिल सकता है। लेकिन भाई मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि आपको बेचना कि नहीं बेचना, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं है कॉटन के अंदर, बहुत बड़ी तेजी पिछले साल वाली नहीं है। इससे ऊपर मैं हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कुछ नहीं बोल सकता। जब भी 8,800 और 9,000 के बीच का कॉटन का भाव मिल जाए, एक बार भाई जरूर सोच लेना, आपको मैं पुनः निवेदन करता हूं। उमेश जी बुरिया साहब ने वीडियो को शेयर किया है, अमित जी, अनिल जी, सुरेश जी और पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनिल जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। भाई जो भाई शेयर करते जाएंगे सबका नाम बोल दूंगा, एक एक शेयर का बटन भाई सारे साथी दबातेगा ना। तो बात करें साथियों कॉटन की, तो आज फिर कॉटन के अंदर गिरावट, और आज तो लगभग मान के चलो आप 100 से लेके 150 रुपए तक की गिरावट काफी मंडियों में देखने को साथियों आज मिली है। वो जो साथी थे ना, वो जो रोज मेरे को फोन करते थे, बोलते थे भाई जिस दिन भाई कॉटन 9500 10,000 हो गए अपने बेच देंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 9,000 हो जाए अपने कॉटन का जो है सौदा कर देंगे। हर एक किसान चाहता है कि अच्छे भाव मिले उसको। कारण साफ है यार, कारण बिल्कुल साफ है, बहुत खर्चे होते हैं किसान को अपनी बहन की शादी, बेटी की शादी इधर से करनी होती है, इसी खर्चे से करनी होती है, बच्चों की फीस भी यहीं से भरनी होती है। लेकिन मैंने बड़ा स्पष्ट आपको निवेदन किया था कि भाई पिछले साल वाला माहौल जो है कॉटन के अंदर अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण ये है कि कॉटन का उत्पादन बहुत कम है, और अभी भाई यहां से लंबा एक टाइम पड़ा है नया कॉटन आने में। देखते हैं ये जो बीच वाले जो है ना बिचौलिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं, कितने दिन अपना काम चलाएंगे बिना कॉटन के, क्योंकि बाहर से कॉटन मंगाना इनको सरकार ने सस्ता कर दिया। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, कॉटन को बाहर किया वायदा से, बाहर से आने वाले कॉटन के ऊपर से टैक्स हटा दिया। खैर कमर तोड़ने का काम तो इसने सरकार ने किया है, किसान की कमर तोड़ने का। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद एक बरकरार है कि शायद एक मौका कॉटन हमें और दे, एक बार कॉटन के अंदर रिकवरी आए, ऐसा एक कोई 10% 20% उम्मीद अभी बाकी है साथियों। बात करते हैं साथियों भाव की। पीली बंगाल 8,320, रावड़ा 8,375, विजयनगर 8,510, एलनावर 8,133, आदमपुर 8,320, अनूपगढ़ 8,520 और संगरी 8,215, अबोहर 8,200, सिरसा 8,195 और केसरी सिंहपुर 8,320। ओवरऑल कॉटन के भाव की बात करूं तो भाई 7,800 से लेके 8,200 रुपए तक जो है भाव साथियों कॉटन के रहे हैं। इससे बड़े भाव कॉटन के नहीं आए हैं, और इस सप्ताह मुश्किल लग रहा है भाई, रिकवरी होनी मुश्किल लग रही है इस सप्ताह तो खास करके। हालांकि शुरू में सप्ताह के आपको बताया था, इस बार संडे का जो स्पेशल है वो नहीं कर पाया था साथियों किसी वजह से। हालांकि संडे को अपने कोशिश करते हैं कि आपको जो है एक आइडिया बता दें कि कॉटन के भाव कैसे रह सकते हैं। बात करते हैं साथियों पहले मूंग की, फिर बात करेंगे ग्वार की। मूंग के अंदर यहां से तेजी मुश्किल, बहुत बड़ी तेजी मुश्किल। पिछली सप्ताह भी बोला था आपको, अभी बोल रहा हूं, जो भाव लगभग 7,000 से लेके 7,200 300 तक अभी बिक रहे हैं बाजारों के अंदर। कुछ बाजारों में 7,000 है, कुछ में 7,200, 600, 7,800, 8,000, 8,200। नागौर साइड तेज है थोड़ा सा मूंग, क्योंकि वहां का मूंग थोड़ा सा उसकी क्वालिटी जो है काफी अच्छी होती है, तो इससे बड़ी तेजी मुश्किल है। मूंग के साथियों को बोल दूं भाई, जिसके पास बड़ी मात्रा में मूंग पड़ा है, अभी 60%, 50%, 70% फसल का भी सौदा एक बार मूंग में करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। फसल आपकी है भाई,
मेहनत आपने की है, एक बार सोच लेना। लेकिन लग ये रहा कि यहां से इससे बड़ी तेजी दालों के अंदर और मूंग के अंदर बनती हुई नजर जो है नहीं आ रही है। तो बात करें साथियों अब ग्वार की। ग्वार के अंदर आज गिरावट या स्थिरता, लेकिन मैं गिरावट बोलूंगा क्योंकि ग्वार का जो फंडामेंटल इतना मजबूत है, लेकिन मैंने बड़े विनम्र तरीके से बहुत बड़ा निवेदन किया था, अब भी कर रहा हूं। ग्वार सबसे मजबूत कमोडिटी है, सबसे मजबूत फसल है, लेकिन लगातार बोला था भाई, अब भी कह रहा हूं, ग्वार ऐसी फसल है जो 4000 के भावों से वापस मुड़ के आई है। यानी कि 6000 से टूटते 4000 गई थी, 4000 से टूट के वापिस रिकवरी करके 6200-300 बाजारों के अंदर बिकी है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जब 4000 भाव आते हैं, जो बड़े वाले वो होते हैं मगरमच्छ, उन लोगों ने ग्वार तब खरीदा है 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600 तक खरीदा है। जैसे ही भाव 6200 आएगा, 6500 आएगा, वो लोग अपनी फसल को बेचेंगे साथियों, तब भाव मरेगा। ये लगातार आपको मैंने कहानी बताई थी। आज भी ग्वार गम और ग्वार के अंदर एक गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, बहुत बड़ी गिरावट ग्वार में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ग्वार ऐसी फसल है जिसने किसानों को पिछले 4-5 सालों से बहुत बड़ी चक्करी चढ़ाया है, बहुत बड़ी ठगी किसानों के साथ साथी हुई है। तो गौर रखना, थोड़ा सा एक पैनी नजर रखना। कॉटन के बारे में बहुत भाई पूछ रहे हैं, भाई बहुत बताया कॉटन के बारे में, लगातार भी बताया है। जिन जिन भाइयों ने शेयर का बटन दबाया, भाई सबका नाम बोल दो, लखविंदर जी, मनदीप जी, अशोक जी और फूलिया जी और मेहता जी, नारायण जी, आप सबका धन्यवाद। आप सबने वीडियो को शेयर किया है भाई, एक एक शेयर का बटन सारे साथ दबा देना। और ग्वार के बारे में दोबारा आपको बता दूं कि थोड़ा सा बारीकी से सोच लेना, लेकिन ग्वार है नहीं, ये तय है। ग्वार बहुत अभी टाइम पड़ा है, ग्वार के नई फसल आने में लंबा पीरियड है, और ग्वार की फसल बहुत ज्यादा कमजोर थी। एक सियोल साहब पूछ रहे हैं मेथी के बारे में। सॉरी साथी, मेथी जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है आज का, मैं कोशिश करूंगा मेथी और जीरे के बारे में 1-2 दिन में आपको बताने का जरूर साथियों। तो बात करें ग्वार के भाव की, रावड़ा 5750, पीलीबंगा 5732, नागौर 5700, अबोर 5400, सिरसा 5800, आदमपुर 5732, नोहर 5650, गंगानगर 5720, पदमपुर 5735, जैसर 5860 और गोलूवाड़ा 5600 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। जितने भी भाई जुड़े हो भाई, सारे जाते जाते एक एक शेयर का बटन जरूर दबा के जाना, बहुत हौसला मिलता है आपके एक शेयर से साथियों। यूट्यूब के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो मिलेंगे कल साथियों इस टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।